सदस्य पहले करते थे, दिक्कत ही नहीं आती। हर एक पूछेगा। अगला प्रश्न है श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। प्रश्न संख्या 401। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड के प्रदेश में विलुप्त नदियों को संरक्षित किए जाने अंतर्गत करौली जिले की भद्रावती नदी का पुनर्द्वार किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा रूपारेल, साबी व जाजोरी नदी को पुनर्जीवित किए जाने हेतु डीपीआर का कार्य बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत करवाए जाने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना अंतर्गत जोधपुर जिले की जोजरी नदी में प्रवाहित हो रहे प्रदूषित सीवरेज पानी के ट्रीटमेंट हेतु 4 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जोधपुर द्वारा किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत नदियों की साफ सफाई हेतु डिसल्टिंग ड्रेजिंग के कार्य सक्षम स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधन उपलब्धता के अनुसार कराए जाने प्रस्तावित है। खंड ख नदियों को पुनर्जीवित करने अंतर्गत रिजू टू वैली कैचमेंट क्षेत्र उपचारित पद्धति आधारित विनिकरणीय कार्य, जल संरक्षण कार्य, मदरा संरक्षण कार्य, नाला उपचार कार्य, प्रदूषण को रोकने संबंधी कार्य एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक संगठन व सूचना, शिक्षा व संचार गतिविधियों को सम्मिलित कर डीपीआर तैयार की जाकर स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्ध अनुसार कार्य करवाए जाने हैं। नदियों में अतिक्रमण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुमोटो सिविल रिट पिटीशन संख्या 11,153/2011 में पारित आदेश की पालना में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जाती है। खनन विभाग के अनुसार अवैध खनन करते पाए जाने पर राजस्थान ने प्रधान खनिज की रियायत नियमावली 2017 के अंतर्गत 54 एवं MDR एक्ट 1957 की धारा 4 व 21 के तहत शासित में प्रावधान अमल में लिए जाते हैं तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु SIT का गठन किया गया है। खंड गए वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत उदयपुर संभाग की बनास, गोमती, वेटन, गंभीरी, आड़, सोम व झाकम आदि नदियों के संरक्षण हेतु बिंदु संख्या 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। बिंदु संख्या 1 में वर्णित अनुसार उपाध्याय एवं जन संसाधन उपलब्ध अनुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि गोमती एवं बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए विभाग ने क्या कार्य किए हैं एवं क्या क्या योजनाएं प्रस्तावित है। माननीय मंत्री जी, जो पूछा है उससे दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजसमंद से आने वाले वरिष्ठ विधायिका को बताना चाहता हूँ कि जल संसाधन विभाग ने जल ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए गोमती नदी पर पर्वतखेड़ी तासोल में सब सरफेस एरिया का निर्माण करवाया है एवं विभाग के अतिरिक्त जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में गोमती एवं बनास नदी में के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास एवं संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना MJS 2.0 प्रथम चरण में कुंभलगढ़ पंचायत समिति के चिन्हीकरण गाँवों में के 7,764 हेक्टेयर क्षेत्रफल, राजसमंद पंचायत समिति के चिन्हित गांवों के 6,799 हेक्टेयर क्षेत्रफल, खमनौर पंचायत समिति के चिन्हित गांवों के 7,397 हेक्टेयर में भू जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा गोमती व बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के 3य चरण में खमनौर पंचायत समिति के चिन्हीकरण गांवों के 5,318 हेक्टेयर क्षेत्रफल, राजसमंद पंचायत समिति के चिन्हीकरण गांवों के 5,439 हेक्टेयर भू जल संरक्षण के कार्य किए जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहूंगी कि राजसमंद झील के अंदर जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए देवास एवं माई घाटी से जल परावर्तन के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार राजसमंद में ननसमंद बांधों को जाकम बांध के अधिशेष जल से भरने का विचार रखती है, अगर हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत घोषणा के क्रियान्वयन हेतु हमने झाकम बांध के अधिशेष जल को राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले के बांधों जैसे मेजा, मारुतिकुंड, भोपाल सागर,
राजसमंद नंदसमंद आदि बांधों में प्रयुक्त किए जाने हेतु डीपीआर तैयार करने हेतु कार्य आदेश राशि 12.50 करोड़ के दिनांक 10/2/2025 को जारी कर दिए गए हैं। डीपीआर प्राप्ति के उपरांत परीक्षण कर उपादेय एवं संसाधन उपलब्धता के अनुसार कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। देवास से राजसमंद जल में जल उपलब्धता बढ़ाने हेतु कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, परंतु देवास का पानी पेयजल हेतु उदयपुर जिले में प्रयुक्त किए जाने हेतु देवास द्वितीय तृतीय निर्माण के कार्य जारी किए गए हैं। धन्यवाद मंत्री महोदय। हो गया। अरे शांत रहो भाई।